दोस्तों जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो स्टॉक में जिस तरह से लगातार एक के बाद एक अपर सर्किट लग रहे थे, बिल्कुल वैसे ही अब लोअर सर्किट का दौर शुरू हो गया है। और ये बात मैंने आपको लगातार बोली थी जब स्टॉक 4 रुपये के आसपास पहुंच गया था कि अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने का बिल्कुल मौका आ चुका है। यहाँ से गिरावट की संभावना कभी भी हो सकती है और आप देख ही सकते हो कि स्टॉक लगभग 4 रुपये 30 पैसे के आसपास पहुँच के वहाँ से लोअर सर्किट का दौर इसमें शुरू हो गया। तो यहाँ पे अब देख सकते हो जो सिग्नल दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे लोअर सर्किट अब खुल सकता है और फिर से यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी की संभावना भी बन सकती है। यहाँ पे कुछ बड़े रीज़न दिख रहे हैं, सरकार की तरफ से आने वाले समय कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ऐसे में जीटीएल इंफ्रा के लिए बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है कि भले ही कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में हो, कंपनी का कामकाज देखें तो कुछ इतना ठीक ना लगे, लेकिन बात यह कि स्टॉक बहुत कम प्राइस पे, कौड़ियों के भाव में, तो ज़्यादा इसमें गिरावट की संभावना भी नहीं है। 1.5 रुपये से स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया था, 4 को पार किया, आप फिर से 3 तक आए, तो अब 1 या 2 लोअर सर्किट की संभावना बनी, उसके बाद में यहाँ पे फिर तेज़ी की संभावना बन सकती है। तो आगे की संभावनाओं को देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानेंगे क्या इस समय निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एनएसई पर जीटीएल इंफ्रा के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत लोअर सर्किट पर हुई 3.18 पर, क्लोजिंग थी गुरुवार की 3.35 पर, लेकिन आप देख सकते हो सर्किट खुला और 3.28 का आप देखोगे प्राइस जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नहीं, लोअर सर्किट से थोड़ी सी प्राइस बढ़ी है, यानी यहाँ पे इस लेवल पे लोगों ने खरीदारी की है। तो एक क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे जो बड़े फंड हाउस ने अब कुछ अपनी तरफ से पॉजिटिव रुझान दिखाना शुरू किया, तो स्टॉक ऑपरेटर यहाँ से फिर उसको उठा भी सकते हैं। क्लोजिंग भले ही लोअर सर्किट भी हो, लेकिन यहाँ पे सर्किट खुला है, वॉल्यूम भी है। अगर हम बात करें दूसरी तरफ से बीएसई की, तो यहाँ पर भी लोअर सर्किट खुलता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हो कि 3.24 पर लोअर सर्किट लगा था, लेकिन प्राइस 3.25 पर गई। यहाँ पर भी सर्किट खुला, यहाँ पे बड़ी तेज़ी तो नहीं बनी, लेकिन थोड़ा सा लोअर सर्किट से ऊपर स्टॉक जरूर गया और उसके बाद में सर्किट देख सकते हो कि फिर क्लोज हुआ। अब आप ये क्लियरली देख सकते हो कि बहुत दिन के बाद यहाँ पे वॉल्यूम ज़बरदस्त हुआ है। आप देख सकते हो कि पिछले एक महीने पहले इसका 26 करोड़ का वॉल्यूम था, 15 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 21 करोड़ का वॉल्यूम होता, 15 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी थी, और गुरुवार को 2 करोड़ का ही पूरा का पूरा डिलीवरी बेस काम हुआ। यहाँ पे सर्किट खुला ही नहीं, लेकिन फ्राइडे को सर्किट खुला और वॉल्यूम पूरे महीने में सबसे ज़्यादा हुआ, करीब 33 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। और सामने डिलीवरी बेस काम देखे तो 24 करोड़ का वॉल्यूम कारोबार था। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि पूरे महीने में सबसे जो ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि बड़े फंड हाउस इस लेवल पे खरीदारी शुरू कर चुके हैं और वो डील के माध्यम से हम आगे समझने भी वाले कि किस तरह से यहाँ पे अब खरीदारी शुरू हुई है। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया था, तो 4.33 यानी 4 रुपये 33 पैसे तक चला गया था, 70 पैसे से इसने दौड़ना शुरू किया था, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया और 1.5 रुपये से तो स्टॉक लगातार दौड़ा ही था। आपने देखा ही होगा कि 1.5 रुपये से ही 4 हुआ और अब लगभग 3 रुपये के आसपास आने लगा फिर से। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है सर्किट खुलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो गवर्नमेंट के साथ में मीटिंग करने जा रही है और अपनी जो डिमांड है सरकार के सामने रखेगी। 5G के लिए सरकार की तरफ से कुछ और उम्मीद की जा रही है, कुछ राहत दी जाए, नए बजट में भी कुछ ऐलान किए जाए। तो यहाँ पे जितनी भी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनियां हैं उसमें आप देखो कि रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी, भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल, आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला और टाटा ग्रुप की तरफ से एन चंद्रशेखरन, ये सब सरकार से मिलने जा रहे हैं। और ये मीटिंग होगी जिसमें आप देख सकते हो कि आने वाले समय के लिए रणनीति तय होगी कि टेलीकॉम ऑपरेटर की किस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए, सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है। तो यहाँ पे टेलीकॉम सेक्रेटरी नीरज मित्तल के साथ में यहाँ पे उनकी मीटिंग होगी, साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में डिस्कशन होगा, जिसमें इस सेक्टर को लेकर स्पेक्ट्रम क्वालिटी सर्विस को लेकर, फाइनेंशियल हेल्थ को लेकर बातचीत होगी, सरकार की तरफ से इस सेक्टर को और राहत दी जाए। तो ये मोदी की 3.0 गवर्नमेंट जो शुरू हुई है, उसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पहले उड्डयन मंत्री थे अब उनको टेलीकॉम मंत्री बनाया गया है। इससे पहले ये कार्यभार जो था वो सारा का सारा देख दो कि अश्विनी वैष्णव के पास था, लेकिन अब की बार वो टेलीकॉम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन अभी भी रेलवे मिनिस्टर बने हुए हैं और IT मिनिस्टर वही है। इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया संभालेंगे। तो ये उनकी पहली मीटिंग होगी जिसमें सारे के सारे जितने टेलीकॉम संबंधित कंपनियाँ वो सारी के यहाँ पे इसमें हिस्सा लेगी
और देख सकते हो कि इसमें कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आने वाले समय इस सेक्टर के लिए कुछ राहत की संभावना बन सकती है। जो लॉस मेकिंग बिजनेस है उसको किस तरह से प्रॉफिट में लाया जाए, स्पेशली देखें तो वोडाफोन आइडिया के लिए प्रॉब्लम है। वैसे जियो और एयरटेल यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट में ही है, लेकिन 5G सर्विस को किस तरह से आगे रोल आउट करना है और 6G सर्विस के लिए क्या पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, क्योंकि अब 5G आ चुके हैं, 6G के लिए तैयारी की जा रही है और इसी को लेकर यहाँ पे कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ऐसे में टेलीकॉम संबंधित कंपनियों के लिए काफ़ी ज़्यादा होप जगती है इस मीटिंग के बाद। और ऐसे में जो आप देखें तो सर्विस तो टेलीकॉम टावर के बिना पूरी नहीं हो सकती, तो टेलीकॉम टावर कंपनियों को इसका बेनिफिट मिल सकता है और ऐसे में GTL के लिए भी कुछ संभावना यहाँ से दिखाई देगी। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें कमी आई है, वो देख लो कि 4000 करोड़ के आसपास है लास्ट 5 ईयर में, जो देख लो कि 68,000 करोड़ के आसपास था पहले। तो इसके पीछे वजह PLI स्कीम, सरकार की तरफ से जो प्रोडक्शन लिंक स्कीम लाई गई थी उसका बेनिफिट देखने को मिला और काफ़ी ज़्यादा देखें तो इन्होंने अपने टेंशन को कम किया है कंपनियों ने। स्पेशली जो टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको PLI स्कीम का बेनिफिट दिया जा रहा है और सरकार से आने वाले समय इसे और इस PLI स्कीम को आगे बढ़ाने की संभावना दिख रही है। तो इसके पीछे जो वजह बनी कि जो लोगों का जो ब्लेम लगाया जा रहा है कि ज़्यादा करके जितने टेलीकॉम इक्विपमेंट है उसको इंपोर्ट किया जा रहा है और एक्सपोर्ट बहुत ही कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देख सकते हो कि जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें फ़र्क आया है और अब इंडिया के अंदर ही इक्विपमेंट बनने शुरू हो चुके हैं और आप देखो कि मेक इन इंडिया के तहत जितने भी प्रोडक्ट हैं यहाँ पे बनाए जा रहे हैं और सरकार PLI स्कीम के माध्यम से आगे भी इस सेक्टर को और संभावना पॉजिटिव दे सकती है और सरकार की तरफ से कुछ और राहत दी जा सकती है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि PLI स्कीम का बेनिफिट पूरा मिला है और जिससे इस सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है। आने वाले समय इस सेक्टर को और भी सरकार की तरफ से जो मदद है वो उसका ऐलान किया जा सकता है। इस बजट का इंतजार होगा, बजट में कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं टेलीकॉम कंपनियों को मजबूत करने के लिए। अब यहाँ पे कुछ जो डील हुई है उन डील की तरफ चलते, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद बड़ी डील हुई है। तो यहाँ पे सुबह 9:15 पर 3.20 की प्राइस से यहाँ पे करीब 24,91,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई, लेकिन फिर 9:16 पर 3.21 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। किसी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे खरीदारी की है और उसी समय 9:16 पर 3.20 की प्राइस से 30,71,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। तो उसके बाद 9:17 पर 3.24 की प्राइस से 69,46,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी की है। तो काफ़ी बड़ी खरीदारी हुई है, जो इशारा करिए कि यहाँ पे अब सर्किट खुलने की संभावना बन रही है और जिस तरह से बड़े फंड हाउस ने फिर से इसमें खरीदारी शुरू की है, हो सकता है कि ऑपरेटर यहाँ से इसको फिर दौड़ाना शुरू करे, तो ऐसे में सर्किट खुल सकता है। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर को इसमें सावधान रहने की जरूरत है। कंपनी इतनी फंडामेंटली मजबूत नहीं है, तो बहुत ही लिमिटेड ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहिए, ज़्यादा निवेश ना करें क्योंकि कभी भी इसमें नुकसान की संभावना भी बन जाती है। हो सकता है कि फिर से ये दौड़ना लगे और स्टॉक इस बार 6-7 रुपये भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये 100 रुपये तक स्टॉक ऑलरेडी था 2008 के पहले, तो इस हिसाब से आपको निर्णय लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।